पाकिस्तान 2025 में दिफाई मैदान में ऐसा बदल गया है कि खित्ते की हवाएं खुद खबरदार है। ये महज अपग्रेड नहीं, ये एक नया अस्करी मंजरनामा है। एक ऐसा मंजर जहां जमीन, हवा और समुंदर एक मुसल्लह मुरब्बित मशीन की मानिंद हरकत करते हैं। मिसाइल कुव्वतें अब तन्हा हथियार नहीं रही, वो एक मुनज़्ज़म, तेज और जवाब देने वाली शाख बन चुकी है जो लम्हों में दुश्मन के दिलो दिमाग पर दबाव डाल सकती है। नए रॉकेट मिसाइल कमांड की तश्कील ने मिसाइलों को आजाद करके नहीं बल्कि शिकंजे में तरतीब देकर रख दिया। अब हर लॉन्च, हर तैनाती और हर जवाब का हिसाब किताब संजीदा, तेज और काबिल अमल है। मोबाइल लॉन्चरस, नए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चरस और तजुर्बाती सहूलतों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मिसाइल सिर्फ ज़ख़ीरा नहीं, वो हरकत में, आंखों के सामने और खतरे की सूरत में फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार है। समुंदर के नीचे से आवाज उठ रही है। हंगोर क्लास आबदोजे वो सिलेक्टेड कातिल बन रही है जो समुद्री हिकमत अमली को बदल देती है। तीनों जहाज नहीं, ये ज़ेरे इस्तेहत जंगी गढ़िया है। दुश्मन के कुएं, बाहरी बेड़े और साहिली मंसूबों को एक झटके में गायब करने की सलाहियत रखती है। चीन के साथ मिलकर बनने वाली ये आबदोजे समुद्री इलाके में ऐसा खौफ फैलाती है कि एक गलती समुद्री नक्लो-उकत, सप्लाई लाइंस और साहिली दिफा को तबाह कर सकती है। नेवल फोर्सेस की ये नई ताबीर दरअसल समुंदर में तवाजुने ताकत को एक नए खतरनाक मरहले में धकेल रही है। फ़ज़ाई मैदान पर JF-17 की अपग्रेडेड बेड़िया सिर्फ पायलट वाले जहाज नहीं, वो नेटवर्क के जरिए बंदूक की तरह मुंसलिक असासे हैं। जदीद एवियोनिक्स, बेहतर सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस ने फ़ज़ायात को ऐसे बनाया है कि एक ही पल में मंजर बदल सकता है। दुश्मन का रडार खो जाए, उनके जहाज अंधेरे में भटक जाए और एक मुरब्बित क्लस्टर उनके दिफा को बर्बाद कर दे। ये तेज, सस्ता मगर मुतहर्रिक हवाबाजी अब वहीद फ़ज़ाई कुव्वत नहीं, ये एक जामे निजाम बनकर सामने आया है जो जमीनी, बहरी और खलाई निगरानी के साथ मिलकर दुश्मन के मंसूबों को यकसर नाकाम कर सकता है। ड्रोन्स और खुदकार हथियार, छोटे झपटने वाले ड्रोन से लेकर दरमियाने रेंज के हड़ताल ड्रोन्स तक, महज मददगार आला नहीं रहे, वो हमले, जासूसी और ब्लैक आउट के आलात बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के नए औजार दुश्मन के आंखों और कानों को बंद कर सकते हैं। काउंटर निजाम दुश्मन के ड्रोन्स को न सिर्फ गिराने बल्कि उनके कंट्रोल लिंक्स को तबाह करके पूरी मिशन लाइन को नाकारा बना सकते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक जंग आज ऐसे डिजिटल मरके में तब्दील हो चुकी है जहां सिग्नल का कट जाना, डेटा का खराब होना या एक छोटी सी झलक दुश्मन के पूरे मंसूबे को जमीन बोस कर देती है। दिफाई सनत अब महज साजो सामान बनाने वाला शोबा नहीं रही, ये एक जिंदा मशीन है जो मुकामी मैन्युफैक्चरिंग, चीनी पार्टनरशिप और तकनीकी मकामात के इम्तिजाज से चलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स और नेटवर्किंग में तेजी से सरमायाकारी ने पाकिस्तान को तवील लड़ाइयों में जाते किफालत की राह दिखाई है, मगर यह कामयाबी खतरात के साथ आती है। सप्लाई चेन का दबाव, बिरूनी अज्जा की दस्तयाबी और महंगी टेक्नोलॉजी के इखराजात हर मंसूबे के पीछे मुस्तकिल साया डालते हैं। पॉलिसी में तब्दीलियां इतनी मानी खेज है कि सिर्फ हथियार खरीदने से आगे निकल गई है। अब हर मिसाइल, हर आबदोज और हर फ़ज़ाई ऑपरेशन के पीछे नए क्वाइद, नई कमांड चेन्स और तरबियत का नया दौर खड़ा है। मिसाइलों का इंतजाम अलग कमांड में जाना इसका मतलब है। इस्तेमाल के उसूल सख्त, जवाब का अमल तेज और खतरे की सूरत में रद्द अमल का फैसला आला सतह पर कंट्रोल में। ये हिकमत खित्ते को पैगाम देती है। पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन को ऐसी बना रहा है कि गलत हिसाब दुश्मन को तबाह कुन नतीजों तक पहुंचा दे। ये सब तरक्कियात कशीदगी को कम करने वाली नहीं, बल्कि वो उसे एक नए आगे बढ़ने के मरहले में ले जा रही है। भारत की टेस्टिंग और अपग्रेड्स के जवाब में पाकिस्तान की तेजी ने खित्ते में एक मुसल्लह दौर को दोबारा तेज कर दिया है, जहां हर नई सलाहियत किसी और को भी बढ़ने पर मजबूर करे। नतीजा बंदूक पकड़कर खड़े रहना नहीं, बल्कि तेज, दूररस और कतई जख्म पहुंचाने वाली सलाहियतें तैयार करना। ताहम हर ताकत के साथ
कमजोरियां भी वाबस्ता है। लागत, ताखीर और तरबियत याफ्ता अमला। ये वो पानी है जिसमें ये इमारत खड़ी है, और अगर ये दरारें बढ़ी तो बड़े प्रोग्राम जैसे हंगोर या बड़े नेवल आर्मर प्रोजेक्ट्स पर सियाह रंग छा सकता है। चीनी सप्लाई पर इंतहार कहीं न कहीं खतरे का सरचश्मा बन सकता है, और आलमी दबाव या पाबंदियों की सूरत में मंसूबे आहिस्तगी से चल सकते हैं। खुलासा ये कि 2025 का पाकिस्तान दिफाई तौर पर एक ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो खामोशी से मगर संजीदा अंदाज में मैदान बदल रहा है। मिसाइल कुव्वते मुनज़्ज़म, आबदोज़े कातिल, फ़ज़ाई बेड़े मुरद्बित और ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ने जंगी तरीके बदल दिए हैं। अगर ये अनासिर बखूबी मुरद्बित हों तो पाकिस्तान एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरेगा जो किसी भी कशीदगी में तेज और तबाहकुन जवाब देने के काबिल होगी। मगर उसी तबाहकुन सलाहियत का साया खित्ते की कशीदगी को मजीद भड़का सकता है, और हर नई पेशरफ्त एक नई जवाबी लहर को जन्म दे सकती है। यही हकीकत है, यही खतरा है और यही ताकत है। आब मंजर वो है जहां हर महाज अपने अंदर एक इंफॉर्मेशन जंग, खुफिया हमला और फौरी धमाका खेज जवाब देने वाली मशीन बन चुका है। दुश्मन ने जब पीछे हटकर सोचा कि एक हद तक दबाव डाला जा सकता है तो उसने गलती की। एक नेटवर्क जो बैकवक्त रडार, सैटेलाइट लिंक्स, इंटेलिजेंस कलेक्शन और फायर कंट्रोल को मुरत्तब करता है, अब मैदान जंग को रियल टाइम में तब्दील कर देता है। कोई भी चपकलिश लम्हों में शदीद, मुनज़्ज़म और टारगेटेड जवाबी धमाकों में बदल सकती है। ये वो ना खत्म होने वाली गिनती है जिसमें हर सेकंड का हिसाब है, और हर सेकंड दुश्मन की कमाई को खाक में मिला सकता है। समंदर के अंदर का मंजर इतना ही तारीख है। ज़ेर-ए-सतह आबदूशे अब सिर्फ निगरानी या डिफेंसिव यूनिट नहीं रही, वो बंदोबस्त, गहराई में छुपी हुई कातिल मशीनें हैं जिनके पास दुश्मन की कमर तोड़ देने की सलाहियत है। ये आबदूशे सिर्फ टारपीडो नहीं, बल्कि तवीला रेंज क्रूज मिसाइल लेकर दुश्मन की सप्लाई लाइंस, कार्गो कन्वॉय और समुद्री बेस को एक खामोश, मौत खेज हमले में बदल सकती है। समुद्री रास्तों का हर सामान अब खतरे में है। एक चुपके से किया गया हमला पूरे माशी रसद को तहोबाला कर सकता है, और उसके असरात सिर्फ फौजी नहीं, शहरी जिंदगी और तिजारत पर भी जैसे जल्जला आ जाए। फ़ज़ाई महाज पर तब्दीली बस जाहिरी नहीं, ये बुनियादें हिला देने वाली है। छोटे, तेजी से अपग्रेड होने वाले लड़ाका तैयारे अब मॉडर्न रडार, हार्डवेयर सुपरचार्ज ECM और तवीला रफ्तार निशाना रसा हथियारों के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि फ़ज़ाई हाकिमियत की रिवायती तस्वीर बदल गई है। अब एक छोटा स्क्वाड्रन एक बड़े ऑपरेशन का दिल बन सकता है, दुश्मन के फ़ज़ाई बेड़े को रुख बदलने पर मजबूर कर देगा और जमीन पर घमासान मचा देगा। ये वो ताकत है जो तेजी से ऑपरेशनल कवरेज बढ़ाती है। दुश्मन के अड़े, बैरकें और लॉजिस्टिक निक पॉइंट्स एक दिन में नहीं बल्कि घंटों में बंद किए जा सकते हैं। ड्रोन्स और गैर मुंजिर हमलों ने जंग के उसूल बदल दिए हैं। रोजमर्रा के कंट्रोल लिंक्स को निशाना बनाकर आप एक पूरे नेटवर्क को बातिल कर सकते हो, और फिर छोटे खुदकुश या कंट्रोल शुदा ड्रोन्स रास्ता बनाते हैं। इन ड्रोन्स को आप न सिर्फ बमबारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इनसे जुड़ी केमिकल इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें भी दुश्मन के सेंसर्स को बेकार कर देती है। जिस शहर या फौजी अड़े को आपने महफूज समझा, वो अचानक टारगेट लिस्ट में शामिल हो सकता है, और शहरी भी उसी जंग के साइड इफेक्ट बन जाएंगे। ये वो जंग है जिसमें बारीक मालूमात, सही वक्त और छोटे मगर क्रिटिकल यूनिट्स सब कुछ बदल देते हैं। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक महाज इतने अहम हो चुके हैं कि कोई भी फौजी मिशन अगर डिजिटल कंट्रोल लाइंस खो दे तो माए बच्चों के लिए खबरनामे में बदल जाती है। नेटवर्क सेंट्रिक ऑर्डर्स, सैटेलाइट रहनुमाई और रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स, ये वो हाथ है जो हथियारों को हरकत देते हैं। इन हाथों को अगर काट दिया जाए तो हथियार खुद ब खुद बेअसर हो सकते हैं, या फिर दुश्मन की मर्जी से अपने खिलाफ काम करने लगते हैं। यही वजह है कि डिफेंस में अब बड़े पैमाने पर साइबर डिफेंस, रिडंडेंसी और ऑफलाइन बैकअप सिस्टम्स डिजाइन किए जा रहे हैं, वरना एक हैक या एक जैम कर दिया गया कनेक्शन जंग की रफ्तार और नतीजा दोनों बदल देगा। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जंग
ये वो कम बोली जाने वाली हकीकत है जो किसी भी बड़ा एक्शन रोक सकती है। हथियार, एवियोनिक्स और आबदूज या मिसाइल के कंपोनेंट जब तक फील्ड में पहुंचते हैं, जिम्मेदारियां और जंजीरों का खेल शुरू होता है। दुश्मन की हिक्मत अमली में यह समझना शामिल है कि अदना पार्ट्स, खास इलेक्ट्रॉनिक्स या तरबियत याफ्ता अमला ही बड़े हथियारों को जीते जागते रखता है। सप्लाई लाइन को मारकर आप न सिर्फ फोर्स की हरकत रोक सकते हैं, बल्कि अंदरूनी मुवासिलात, रिपेयर और रीलोड को भी तबाह कर सकते हैं। और फिर बड़े मंसूबे आहिस्तगी से फेल होना शुरू हो जाते हैं। खौफनाक मगर हकीकत पसंदाना मंजर यह भी है कि एक मुकामी तनाजु छोटी छोटी झड़पों के जरिए बड़ी सतह तक पहुंच जाता है। एक मिसाइल टेस्ट, एक फ़ज़ाई मुकाबला या एक समंदरी झड़प अगर बरवक्त सिफारती न समेटी जाए तो ये सारी चीजें तेजी से एक झंडे तले आकर पूरे खित्ते को जला सकती है। हर नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो लॉन्चेबल क्रूज हो या नेटवर्क सेंट्रिक झंड, खुद में एक वक्त बम है। अगर गलत हाथों में जाए तो नतीजा मात्र फौजी नुकसान नहीं, बल्कि इंसदादे इक्तिसादियात, बैनुल अक़वामी पाबंदियां और तूलानी माशी जल्जले होंगे। अंदरूनी हिफाजत का जारिया भी नया रंग इख्तियार कर चुका है। शहरी डिफेंस अब मर्ज इमरजेंसी ड्रिल नहीं रही, बल्कि एक फालिजा जुज है जिसमें हर बड़े शहर की मुवासिलाती नेटवर्क, पानी व बिजली की हदबंदी और तिब्बी रसद को महफूज रखना शामिल है। हुकूमतें जान चुकी है कि अगर फौजी हथियार कामयाब भी हों तो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पूरे मुल्क को घेर लेता है। इसीलिए सिविल डिफेंस, बैकअप पावर यूनिट्स और नेटवर्क रिडंडेंसी को फौजी मंसूबों के बराबर अहमियत दी जा रही है। ये वो सर्द जंग की तरह की तैयारी है जो आज हर बड़ी शहरी बस्तियां खुद ब खुद कर रही है। आलमी कुव्वतों का रद्दमल एक और धमाका खेज पहलू है। जब कोई इलाकाई ताकत मॉडर्न सलाहियतें दिखाती है तो बड़ी ताकतें पुश्ते पर खड़ी नजर आती है, या तो तकनीकी मदद या दबाव या सिफारती महदूदियों की सूरत में। इसका मतलब यह है कि हर अपग्रेड की कीमत सिर्फ कौमी खजाने की नहीं, बैनुल अक़वामी तल्लुकात, तिजारती सौदों और बिरूनी सरमायाकारी पर भी पड़ती है। एक नई आबदूज या एक नया मिसाइल न सिर्फ अस्करी तवाजुन बदलता है, बल्कि बिरूनी शरीकानिकार के फैसलों को भी मजबूर करता है। तो नतीजा यह है, 2025 में जो पाकिस्तान मैदान कर-ए-जंग में खड़ा है वो मर्ज हथियारों का मजमुआ नहीं, वो एक मुरत्तब, तेज और बाज़ोकात खौफनाक मशीन है जिसे काबू में रखने के लिए न सिर्फ टेक्नोलॉजी दरकार है, बल्कि ज़हानत, इत्तिलात और दिमागी हिकमत अमली भी लाजिम है। और ये भी सच है कि इसी ताकत की बदौलत खित्ते में किसी भी गलत हिसाब का बिल नहीं सिर्फ फौजी नुकसान होगा, वो माशी, इंसानी और ज्योग्राफिकल बर्बादी भी लिख देगा। इस खौफनाक हकीकत ने ही हुक्काम को मजबूर किया है कि वो डिफेंस को सिर्फ महाज के लिए न बल्कि पूरी कौम की बका के तनाजुर में देखें। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।